परमात्मा ने 24 अवतार लेकर जीव का कल्याण किया है। इन 24 अवतारों की कथा सुनने या पढ़ने से जीव मोक्ष का अधिकारी बनता है। पहला अवतार है संत कुमारों का। यह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवाय मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार है वाराह भगवान का। वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न डालने आता है। लोभ को संतोष से मारो। वाराह अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखें उसी में संतुष्ट रहो। यह ही वाराह अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष रखें, जिससे नारद अर्थात भक्ति प्राप्त हो। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार है नर नारायण का। जब मानव को भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसको भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति से नर नारायण की अति शीघ्र प्राप्ति होती है। पांचवा अवतार है कपिल देव भगवान का। भगवान कपिल देव ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं। सर्वप्रथम जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करके तथा श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करके ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के प्राप्त होने से मोह माया के बंधनों से रहित वैराग्य प्राप्त होता है। जब मानव को ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं उसको चिरस्थायी भक्ति प्राप्त होती है। छठवां अवतार है दत्तात्रेय भगवान का। ऊपर बताए गए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जब आप में आ जाएंगे तो आप गुणातीत हो जाएंगे और आप अत्रि होंगे। तब श्री भगवान आपके यहाँ पधारेंगे। 7वां अवतार यज्ञ का है। 8वां अवतार ऋषभ देव का है। 9वां अवतार भगवान पृथु का है। 10वां अवतार मत्स्य नारायण भगवान का है। यह 4 अवतार क्षत्रिय के लिए हैं, धर्म का आदर्श बताने के लिए हैं। 11वां अवतार कूर्म भगवान का है। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी का है, जिन्होंने आयुर्वेद की संरचना की, जो आरोग्य का शास्त्र है। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। यह अवतार वैश्यों के लिए है। इस अवतार में प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार है। परमात्मा ने यह अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए लिया था। यदि मानव प्रहलाद की दृष्टि से देखेगा तो उसको स्तंभ में भी श्री भगवान का दर्शन साक्षात रूप में होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलने से ही नहीं बल्कि उसका अनुभव करने से होता है। फिर तुमको पाप करने के लिए संसार में कोई स्थान नहीं मिलेगा। हर जगह भगवान को साक्षात रूप में देखोगे। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और उखल से बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा के साथ खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास भागे आएंगे। 15वां अवतार वामन अवतार है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का, नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान नहीं मार सके हैं राजा बलि की तरह। यही है भगवान वामन के चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी राजा बलि के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार भगवान परशुराम का है। यह अवतार आवेश का अवतार है।
17वां अवतार भगवान व्यास नारायण का है, यह ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार भगवान श्री राम का है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार कहलाता है। श्री राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह मिटेगा, अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार भगवान श्री बलराम जी का है। 20वां अवतार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण तो स्वयं ही भगवान हैं। राम और कृष्ण एक ही हैं। मनुष्य दिन में 2-4 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्ति के समय काम सुख याद आता है, इसलिए भान भूल जाता है। इन दोनों समय को संभालना है। सवेरे श्री राम को याद करो और राम को, श्री कृष्ण को याद करें, यह दोनों समय बचाएंगे। श्री राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। श्री राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया जी कारागृह में। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम यह सरल अक्षर हैं, श्री कृष्ण यह जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो, तब श्री कृष्ण का अवतार होगा। जिसके घर में राम जी न पधारे वहाँ कृष्ण जी भी नहीं आते। ये दोनों अवतार साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार में अनंत काल के लिए, अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार हैं वह पूर्ण अवतार हैं, तथा अंशावतार अल्प समय के लिए अल्प जीवों का उद्धार करने वाला होता है। 21वां अवतार हंसावतार कहा जाता है। 22वां अवतार श्री हरि अवतार कहलाता है। 23वां अवतार भगवान बुद्ध का अवतार कहा जाता है। 24वां अवतार भगवान कल्कि का अवतार होगा। यह अवतार उत्तर प्रदेश के संबल तहसील के ग्राम में एक ब्राह्मण के घर सरूढ़ घोड़े पर हाथ में तलवार लिए प्रकट होंगे। जब कलयुग का समय पूर्ण होगा तब ही भगवान कल्कि अवतार लेंगे। परमात्मा के 24 अवतारों की गणना परमात्मा शब्द में स्वयं ही प्रकट होती है। इसका विवेचन इस प्रकार से है: प 5, र 2, मा 4.5, त 8, मा 4.5, योग 24 है। इस प्रकार से ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है और सारा ब्रह्मांड भगवत स्वरूप माना जाता है। जो भगवान के इन 24 अवतारों की कथा पढ़ता है, सुनता है तथा आचरण करता है, भगवान उसका अवश्य ही कल्याण करते हैं। धन्यवाद।